सभी लोग अपना कमर गर्दन सीधा कर ले, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने अपने मन में, अपने अपने हृदय में उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें और गायत्री मंत्र के माध्यम से क्लास की शुरुआत करें। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे की मालिश। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में आज एक नए विद्यार्थी के रूप में हमारे चंद्रहास जी आए हुए हैं। तो आदरणीय चंद्रहास जी से रिक्वेस्ट है कि आज लगता है आप पहली बार आए हैं, तो पहली बार जो है आप अपने श्रीमुख से जो है आज की क्लास की शुरुआत करें इस सद्वाक्य के माध्यम से। आदरणीय चंद्रहास जी। The purpose of our life is to be happy. ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रहास जी। Thanks. जी वेलकम चंद्रहास। Thanks, Smitanjali. Thanks. ओके, तो आइए प्यारे बच्चों, कहा गया है यहाँ पर कि द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। एक बहुत ही बड़े संत हुए हैं दलाई लामा जिन्होंने इस बात को कहा है, और इस बारे में हमारे जो भी ज्ञानी बच्चे हैं, अगर उनसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि ये बताइए जीवन क्या है, तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज लाइफ? एनीवन? Sir, according to Buddha, तो life is full of misery. नहीं, अकॉर्डिंग टू यू हनीसा जी, व्हाट इज लाइफ? आई एम नॉट आस्किंग अकॉर्डिंग टू एनी महापुरुष, आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज योर थॉट। यू हैव टू टेल योर थॉट। जीवन एक सुख और दुख है का एक मिक्सचर है, दोनों। सुख और दुख का मिक्सचर है, ठीक है। ममता जी ने बोला बिल्कुल। और बताइए। लाइफ इज एडवेंचर, बिल्कुल। समितांजलि जी का काफी अच्छा है। और बताइए। सर मुझे तो वो वाला गीत अच्छा लगता है, उससे मैं लाइफ को डिस्क्राइब करती हूँ। ये जीवन है, लेकिन इसमें बोलती हूँ थोड़े गम है और बहुत है खुशियाँ। ठीक है, क्या बात है। और बताइए। सर बड़ा लाइन गाएगा। लाइफ इज स्टडी। लाइफ इज स्टडी। क्या बात है मकरंद जी। चलिए 20 बच्चे हो गए, जब तक 21 बच्चे नहीं होते तब तक आप लोग बताते जाइए। What is life? So life is a hyphen. मतलब hyphen मतलब from birth to death. That is the life. Okay, good. सुरेंद्र जी Sir, का life is love and compassion, according to me. Love and compassion. Good. Sir, life is experience, according to me. बहुत से experience होते रहते हैं। Good. बहुत अच्छा आरती जी, बहुत अच्छा। लाइफ इज दो श्वासों में का अंतर है, वही लाइफ है। ओके, बहुत अच्छा। चलिए, आई थिंक हमारे 21 बच्चे अभी हुए नहीं है, एक आध बच्चे और बता सकते हैं। हमारे अंतरिप जी कहाँ हैं भाई? आप बताइए, आप जीवन को क्या समझते हैं? सर मैं बोलूं, लाइफ इज मेरे हिसाब से लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ इज स्ट्रगल। ओके, गुड। सर मेरे ख्याल से गलती करना और उससे सीखना ही जीवन है। क्या बात है, अद्भुत। चलिए, तो लगता है 21 बच्चे नहीं होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो भी जीवन का जी
चलिए, तो आप लोग में से जिन्होंने भी जीवन के बारे में जो भी बोला, कहीं ना कहीं वह आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, कहीं ना कहीं जो आपके जीवन के अनुभव है उसको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। बहुत अच्छा है। हमारे मैक्सिमम बच्चे जो है काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं जीवन के प्रति, उनका दृष्टिकोण काफी सकारात्मक है, यह जान करके खुशी हुआ, और यही होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे नजरों में जीवन क्या है, अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो बस यही है कि अच्छे मृत्यु की तैयारी, अच्छे मृत्यु की तैयारी ही जीवन है। ठीक है। क्योंकि आप तो ऐसा सर बोले कि मृत्यु का ही सर अभी तो आपके लाइफ तो एंजॉय करने के लिए मरने की तैयारी। आप मृत्यु का क्या तैयारी कर रहे हैं सर? तो आदरणीय पिंकी जी, इस सच को अगर हम देख लें कि जो भी पैदा लिया है उसको मरना ही है। तो मृत्यु से बचने का जीवन में और कोई तरीका नहीं है। सर वो तो जो पैदा लिया है उसको मरना ही मरना है। वो तो जब जाना चीज होगा तो जाएंगे ना सर। जो जाएंगे तब तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। बट सर महाराष्ट्र में एक संत हो एंजॉय गए, तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए, संत तुकाराम। उनको अभी जी, जी। उन्होंने भी आपके जैसा एक आहे, शेवटचा दिवस गोड व्हावा यासाठी केला होता हा अट्टहास। अच्छा, यानी अंतिम दिन जो है वो स्वीट होना चाहिए, इसीलिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो ये जब लता दीदी गई ना, तब उनके जो मतलब जिस तरह से उनको सम्मान मिला ना, तो एक बात तो दिमाग में तब आ रही थी कि हमारी मौत ऐसी तो नहीं होगी ना। मतलब ऐसा बहुत उनका क्या लाइफ, क्या डेथ हुई ना सर एकदम। मोदी जी भी उनके पास मतलब आए थे वो करने के लिए। वाह। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो विषय है इतना लंबा विषय है कि इस पर गहन चिंतन हो सकता है। 21 बच्चे हो चुके हैं, तो आज के चिंतन को यहीं समाप्त करते हैं। अपना आप लोग विचार कीजिएगा इस बात पे। सर जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी अच्छे से जीजिए। क्या हम लोग जिंदगी जीते हैं पिंकी जी? अंतिम प्रश्न मार्क है मेरा। क्या हम लोग एक दौड़ में भाग नहीं रहे हैं? नाम चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जिसको BMW मिल गया वो भागते भागते भी जी रहे हैं ना सर, सब सुख जो जितना जुग। अच्छा, भागते भागते कैसे जीते हैं पिंकी जी? चलिए ठीक है। एक्चुअली फिलोसफर्स जो होते हैं ना, एक विचार के साथ अपनी पूरी जिंदगी को वो लोग जी लेते हैं। तो खैर, आइए हम लोग आज जो है अगले पुस्तक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है योग बीज। तो योग बीज भी जो है, एक प्रश्न ऐसा है खाली अपना जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद में लिखा है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद, ओके, थैंक यू। सॉरी, ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो आइए हम लोग योग बीज का शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो है गोरक्ष संहिता को खत्म किया। गोरक्ष संहिता काफी अच्छी ग्रंथ है, उसमें हमारे गोरक्षनाथ जी ने काफी अच्छे तरीके से चीजों को दिया है, चीजों को समझाया है। आइए आज हम लोग जो है योग बीज नामक पुस्तक को पढ़ते हैं। ठीक है, योग बीज जो पुस्तक है वो काफी ही अद्भुत पुस्तक है अपने आप में। इसके भी जो लेखक कहे जाते हैं वो गोरक्षनाथ ही कहे जाते हैं। ठीक है सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। आप मतलब सैटरडे को ना ऐसे टॉपिक पे भी हमको बात करना चाहिए कभी कभी, है ना? ठीक है सर, ओके फाइन। ठीक है निशा जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे विषयों पे बात करेंगे। मैं तो भाई टीचर के रूप में हूँ, मैं तो होता ना एक फैसिलिटेटर के रूप में हूँ। मेरा बस इतना काम है कि आपको रास्ता दिखा देना, बाकी आप लोग खुद समझो। ठीक है, आप लोगों को रास्ता बस दिखा देना है, बाकी आप लोग अच्छे से कर लोगे, मुझे विश्वास है। काफी आप लोग अच्छे बच्चे हैं।
क्योंकि ये जो सफर है ना जीवन का, इस सब को अकेले ही तय करना होता है, ठीक है ना। बहुत ही निर्गुणवादी कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान को जो है खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ता है, ठीक है, अपने आप को जानने के लिए। परम पुरुषार्थ कहा गया है स्वयं को जानना। तो योग बीज नामक पुस्तक है जिसके की रचयिता हमारे गोरक्षनाथ जी हैं। गोरक्षनाथ जी बहुत ही ज्ञानी हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, ये बताइए आदिनाथ किसको कहते हैं? भगवान आदिनाथ शंकर। भगवान शिव। भगवान शंकर को कहते शिव हैं, जी, ठीक है। हाँ। सारे बच्चों ने सही बताया। अब ये बताओ कि ये बात कहाँ मेंशन है कि भगवान शंकर को ही आदिनाथ कहा गया है? सर हठ योग में भी है, हठ प्रदीपिका में भी है, फर्स्ट चैप्टर में, पहले श्लोक हठ में। प्रदीपिका में ये आदिनाथाय नमोस्तुते पहले, में ये प्रतिष्ठा हठ योग हाँ। तो श्लोक में। आदरणीय कैलाश जी ने काफी अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा। वहां पे आदिनाथ के बारे में कहा गया है, लेकिन आदिनाथ ही भगवान शिव हैं, यह बात कहाँ कही गई है? हठ प्रदीपिका है ना? हठ प्रदीपिका में कहाँ कहा गया? रेफरेंस दीजिए। सर हट्ट प्रदीपिका में यानी ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन उसका मतलब ये है क्योंकि उन्होंने जो क्या मिताहार के बारे में जो बताया है ना, उधर भी भगवान शंकर का ही उल्लेख किया है ना। सब हठ प्रदीपिका में लेसन नंबर 1 में सर मैंने तो सिख पुराण में पढ़ा है कि भगवान शंकर को आदिनाथ कहा गया। सर एक मिनट, हट्ट प्रदीपिका के फर्स्ट श्लोक में, लेसन 1 के फर्स्ट श्लोक में ही लिखा हुआ है ऐसे, इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि हठ योग is supposed to have been taught first by Lord Shiva, who is called Adinath here. अच्छा, ऐसा देखिए, चलिए ठीक है, आप लोगों का बात बिल्कुल सही है, मैं कुछ गलत नहीं कहता। थोड़ा सा और रिसर्च कीजिएगा इस पे, क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया। अच्छा, मुझे भी पता चला तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो मुझे भी अभी तक नहीं पता था, ठीक है। उन्होंने सर ये हठ योग के अलावा और कहीं भी इनका वर्णन किया है। देखिए, एक पुस्तक है, उसका नाम है दत्तात्रेय योग शास्त्र। तो दत्तात्रेय योग शास्त्र में ये मेंशन किया गया है कि जो हमारे भगवान शंकर है वही आदिनाथ है, ठीक है। बाकी कहीं और भी हो सकता है, नो डाउट, बट मुझे आज ये नई बात पता चली, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर गोरक्षनाथ की समाधि देखी है आपने? गोरक्षनाथ की समाधि नहीं मकरंद जी, मैंने नहीं देखा। गिरनार पर्वत में है। गिरनार मैंने देखी है, गिरनार पर्वत में है। अच्छा, हाँ, गुजरात में जो गिरनार अच्छा, पर्वत है ना, अच्छा, हाँ, जूनागढ़ जिला गुजरात, उधर है। अच्छा, और हम चरपटी नाथ जो है उनके ही नाथ संप्रदाय के, वो हमारे घर से एक 10 किलोमीटर दूर है, बलंगगढ़ नाम है उधर उनकी समाधि है। ओके ओके जी। चलिए, तो अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि जो भगवान शंकर थे वो तो प्रणेता थे, और इसके जो संस्थापक के रूप में थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे, लेकिन हठ योग को जो फेमस बनाने का काम जिन्होंने किया वो गोरक्षनाथ ने किया, ठीक है। तो मान लीजिए जो है परिज्ञान योगालय जो है, नेहा मैम ने खोला, हम लोगों ने पढ़ाया, लेकिन ये फेमस नहीं हुआ। मकरंद जी आगे चल के परिज्ञान योगालय को बहुत फेमस बना देते हैं, तो हमारे जो है गोरक्षनाथ बन जाएंगे मकरंद जी, ठीक है। तो चलिए, तो हमें गोरक्षनाथों की तलाश है। ठीक है, चलिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रचयिता इसके गोरक्षनाथ जी थे। इसका काल जो है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में है। यह शिव और पार्वती के बीच का संवाद है, और आप यह समझ लीजिए ये जो है योग सुखो उपनिषद है उससे काफी बराबर है। आधा से अधिक जो है, लगभग 70% के करीब में जो है सारे के सारे जो श्लोक हैं वो मैच करते हैं योग सीखो उपनिषद से, बिल्कुल डिट्टो मैच करते हैं। तो अगर कभी आप लोग योग भी नाम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे चीज मेंशन भी है। तो जो योग सीखो उपनिषद है इससे ये मैच करता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर, एक रिक्वेस्ट आप सर, एक मिनट रुकिए।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे जो है योग सीखोपनिषद से इसका जो है ये है प्रमुख जो इसका विषय है। इसमें किसी योग की चर्चा नहीं की गई, इसमें सिंपली बात की गई है अलग अलग चीजों की। शक्ति चालनी मुद्रा की बात की गई है, 2 आसनों की चर्चा की गई है, प्राणायाम की चर्चा की गई। इसमें कोई योग की चर्चा नहीं की गई, किसी अध्याय की भी बात नहीं की गई है। इसमें सिंपल बात है। चुपचाप से जो है इन्होंने सीधा अपना बात शुरू कर दिया गया है, इसमें यह कहा गया है। और इसमें जो है ऐसा कहते हैं कि 12 प्रश्न जो है, ठीक है ना, 12 प्रश्न पूछे हैं माता पार्वती ने। और क्या जबरदस्त प्रश्न पूछे हैं। अगर कोई प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए तो वह माता पार्वती की तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल ही सॉलिड प्रश्न पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रमुख विषय इसका जो है प्राणायाम है। योग के सर्वोत्तम जो है प्राणायाम को ही माना गया है। योग से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ज्ञान से जो है, जो केवल ज्ञान को जानता है वह जो है व्याकरण में उलझ जाता है, छंदों में उलझ जाता है। जिसको योग जो है, योग के द्वारा ही सिद्धि मार्ग भी इसको कहा गया है, नाथ मार्ग भी कहा गया है। तो योग मार्ग को सिद्धि मार्ग भी कहा गया है, नाथ मार्ग भी कहा गया है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष क्या होता है? जहां से जो है हमको फिर वापस नहीं आना है, ठीक है। तो ये जो है इसको को मोक्ष कहा गया है, ठीक है। आदिनाथ को जो है विश्व रूप कहा गया है और माता पार्वती को सुरेश्वरी कहा गया है, ठीक है। इस तरह की बात कही गई है। 12 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 12 प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं। इसमें पूछा गया है कि मोक्ष का उपाय क्या है, जीव भव को कैसे प्राप्त हो गया, मतलब जीव जो है ये भव बंधन में कैसे बन गया, योग की उपादेयता क्या है, काम क्रोध दोषों की निवृत्ति का उपाय क्या है, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होता, योगियों का व्यवहार कैसा होता है, ज्ञानी जनों की गति क्या होती है, ज्ञानी और योगी को एक ही जन्म में मोक्ष क्यों नहीं मिलता, ठीक है ना। ज्ञानी को जो है एक जन्म में मोक्ष नहीं मिलता और योगी को एक ही जन्म में मोक्ष मिलता है, क्यों ऐसा, इस तरह का प्रश्न है। योग क्या है, उसका अभ्यास क्या है, मोक्ष तक कैसे पहुंचते हैं, योग के 4 प्रकार कौन से हैं, काक मत और मरकट मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है काक मत और मरकट मत, इसके बारे में जानेंगे। सिद्धियां क्या है, योग में उनका क्या उपयोग है। इस तरह से जो है 12 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 12 प्रश्नों का जो है जवाब के रूप में भगवान शंकर जो है बार बार जो है इसका उत्तर देते हैं और बार बार माता पार्वती जो है फिर से प्रश्न करती है। तो आइए हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है, हाँ 1 मिनट, अभी वॉइस क्लियर हो गया? जी सर। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, अब ठीक है। ठीक है जी सर। तो कहा गया है जी, तो कहा गया है कि इसमें ज्ञान और योग को मोक्ष की साधना या प्राप्ति कहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कहा है कि जो लोग ज्ञानी होते हैं ना उनको मोक्ष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो ज्ञान में ही उलझ के रह जाते हैं। जैसे जो ज्ञानी होते हैं वो उनको पता होता है कि शीर्षासन कैसे करना है, भाई क्या टेक्निक होगी, कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमको बैलेंस करना है, इससे कैसे जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, पूरा का पूरा उनको ज्ञान पता है, सारा का सारा श्लोक पता है, किन किन योगियों ने क्या क्या शीर्षासन के बारे में कहा है, सारी बातें उनको पता है, बट वो एक शीर्षासन का अभ्यास नहीं करते। कुछ लोग क्या है, उनको पता कुछ नहीं है, बस शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। तो इन दोनों से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? योग के माध्यम से आप ज्ञान को जानो, पहले शीर्षासन करो, उसके इफेक्ट को देखो,
तब आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। ठीक है ना। इसमें योग को डिफाइन करते हुए कहा है कि प्राण और अपान का समायोग ही योग है। ठीक है ना। जो एक होता है प्राण और एक होता है अपान, जब दोनों का समायोग होता है, मतलब जब एक साथ मिल जाते हैं, दोनों का एडिशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं योग। सूर्य और चंद्र नाड़ी का भेद समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। सूर्य और चंद्र का क्या होता है, भेद समाप्त हो जाता है। सूर्य और चंद्र का भेद समाप्त होने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह चलने लगा। ठीक है। कहा गया कि 15 दिन तक वज्रासन, वज्रासन को यहाँ पे सिद्धासन कहा गया। 2 आसनों की चर्चा की गई है, एक वज्रासन की चर्चा की गई है और एक पद्मासन की चर्चा की गई है। 2 आसनों का ही बात कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो वज्रासन में बैठ करके कुंडलिनी जागरण करने की बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है। 15 दिन तक। पूछ सकता है कि कितने दिन तक वज्रासन में बैठ करके कुंडलिनी जागरण करने की बात कही गई है योग बीज में, तो 15 दिन तक। सर्वप्रथम जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, ऐसा बात कहा गया है। जब ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है तो जो सुषुम्ना में जो है खुजली होती है, जैसे चींटी चलती है तो जैसे खुजली होता है, इस तरह की खुजली होने की बात कही गई है। सर्वप्रथम जो है ब्रह्म ग्रंथि में के भेदन होने पे ऐसा अनुभव होता है। फिर विष्णु ग्रंथि, फिर रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों का भेदन अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। 2 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। ठीक है। एक सहित कुंभक, एक केवली कुंभक। सहित कुंभक के सर विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का कोई साइंस नहीं बताया है? हाँ, साइन नहीं बताया, केवल ब्रह्म ग्रंथि का ही बताया था कि चींटी की तरह जो है ना, चींटी जैसे चलता है तो जो इस तरह का खुजली होता है, जिस तरह के सेंसेशन होते हैं, उसी तरह का सेंसेशन जो है यहाँ पे मिलता है। उसके बाद कहा गया है मुख्य भेद जो इसके हैं, 2 कुंभक होते हैं। 2 तरह के कुंभकों की बात की गई है, एक सहित कुंभक है, एक केवली कुंभक है। हम लोग जानते हैं सहित कुंभक में क्या होता है भाई, सहित कुंभक में जो है हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जबकि केवली कुंभक में क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बंद हो जाता है। उसकी इन सब दोनों को छोड़ करके जो स्थिति बनती है उसको हम केवली प्राणायाम कहते हैं। 4 मुख्य कुंभक है, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। भस्त्रिका को भस्त्रा भी कहा जाता है, भस्त्री भी कहा जाता है, जैसा भी हो वैसा आप लोग देख लीजिएगा। यही सेम जो है योग कुंडली उपनिषद में भी सेम तरह की बातें बताई गई हैं। तो सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, इन तीनों के जो फायदे हैं लगभग सेम है जो कि हठ प्रदीपिका में था। हठ प्रदीपिका में सूर्यभेदी क्या था, दाहिने नॉस्ट्रिल से जो है, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर लेना है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सूर्यभेदी। ठीक है। इससे क्या होता है, उदर रोग यानी कि जो पेट संबंधी रोग है वो ठीक होता है। वात रोग यानी कि जो वायु संबंधी रोग होता है वह दूर हो जाता है। कंठ रोग यानी कि जो कंठ में हमारे जो भी रोग होते हैं, ठीक है ना, वो रोग भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से जो है 3 लाभ बताए गए सूर्यभेदी के। उज्जाई के लाभ बताए गए हैं, सूर्य चंद्र से एक साथ पूरक करे, फिर कुंभक और चंद्र से रेचक करे। उज्जाई में क्या कहा गया है, सूर्य और चंद्र दोनों से एक साथ जो है पूरक करना है। ठीक है ना। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कंठ को सिकोड़ करके, यहाँ पे नोट्स में काफी शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन उज्जाई का तरीका ये होता है, कंठ को सिकोड़ लेते हैं और कंठ को सिकोड़ करके सूर्य चंद्र से एक साथ पूरक करते हैं। ठीक है ना। पूरक मतलब इनहेलेशन करते हैं और फिर कुंभक करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं, और फिर चंद्र से रेचक करते हैं। यही उज्जाई का प्रक्रिया जो है हठ प्रदीपिका में बताया गया। तो सेम तरीका है जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है वही यहाँ पे भी है। तो इससे अगर प्रश्न आएगा तो आप बना ले जाओगे। ठीक है। चंद्र नाड़ी हम ईड़ा को कहते हैं, सूर्य नाड़ी हम पिंगला को कहते हैं। लाभ क्या है आपका, इससे कंठ के रोग ठीक होते हैं, शिरो रोग मतलब जो सर में आपके रोग होते हैं, हेड में, वो ठीक होते हैं, उदर के रोग भी ठीक होते हैं और नस नाड़ियों के रोग भी ठीक होते हैं। साथ ही साथ जो धातु रोग होता है, जो भी हमारे 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस तरह से 7 धातु हमारे शरीर में है, उन सभी धातु का रोग भी ठीक होता है। शीतली क्या है, वायु का रेचन करते समय जीवा के निचले भाग को में हम करते हैं। देखिए वायु क्या करते हैं, सबसे पहले जीव को जो है प्रणाली की तरह बनाते हैं, बिल्कुल ट्विस्ट करते हैं जीव को और वहीं से सांस भरते हैं। इसी को हम शीतली प्राणायाम करते हैं। इससे जो है ज्वर और पित्त दोष का नाश होता है। पित्त क्या होता है, गर्म होता है, और शीतली ठंडा करता है। तो पित्त का विरोधी शीत है। तो यही सिंपल सा तरीका है कि पित्त दोष को हम दूर करते हैं। ठीक है ना, शीतली के अभ्यास से। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान शिव ने जो है पार्वती जी को योग बीज, योग विद्यादि, प्राणायाम साधना की श्रेष्ठता बताई है। सबसे श्रेष्ठ साधना किसको बताया है, भगवान शिव ने प्राणायाम की साधना को सबसे श्रेष्ठ बताया है।
ठीक है, तो पूछेगा आपसे प्रश्न के प्राणायाम। भी नॉर्मल बताया गया है प्रोसेस, वही जो भस्त्रिका का जो हाँ। एक प्रतिभा है। हाँ, भस्त्रिका का वही बताया गया है कि जबरदस्त तरीके से सांस लीजिए, छोड़िए फोर्सली, जिससे कि आपके अंदर थकावट उत्पन्न हो। जब थक जाइए तो एक बार सूर्य भेदी कर लीजिए, यानी कि राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करके होल्ड करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर लीजिए। इसी को भस्त्रिका कहा गया है। भस्त्रिका के फायदे भी वही बताए गए हैं। इससे कुंडलिनी का जागरण होता है, जो ब्रह्म नाड़ी के मुख पर कफ जमा होता है उसको हटा देता है, वात पित्त कफ तीनों को दूर करता है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो है भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे बताए गए हैं। प्राणायाम की साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना बताया गया है हमारा, कहाँ पे बताया गया है? योग बीज में। तो पूछा जा सकता है कि आपको प्राणायाम साधना को सबसे श्रेष्ठ साधना कहाँ बताया गया है, तो वो कहाँ बताया गया है? आपके योग बीज में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो है बंधों की बात की गई है। तो 3 बंध की बात की गई है, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। ठीक है, तो मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध को सिंपल उसी तरह से आप देख लीजिए। मूल बंध से क्या होता है भाई? प्राण अपान और नाद बिंदु का समायोग हो जाता है, मतलब मिल जाते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, अपान वायु का ऊर्ध्वगमन, तो अपान वायु हम लोग जानते हैं कि गुदा प्रदेश में होता है। जैसे ही हम मूल बंध से उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने गुदा प्रदेश को, अपान वायु ऊर्ध्वगमन होता है। तो यही इसका है। इसके फायदे क्या होते हैं? प्राण और अपान की एकता होती है, नाद और बिंदु की एकता होती है। ठीक है ना। तो ये बातें जो है मूल बंध के बारे में कहा गया है। उड़ियान बंध के बारे में सिंपल सा सही तरीका है वही सा। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात जानना है वो यही जानना है कि रेचक के पूर्व और पूरक के अंत में करते हैं। ठीक है, रेचक के पूर्व और पूरक के अंत में करते हैं। रेचक के पूर्व मतलब क्या? सांस छोड़ने के पहले, और पूरक के अंत में मतलब सांस भरने के बाद। जब आप सांस भर जाएंगे, पेट फूल गया, धीरे धीरे सांस छोड़ना हम चालू करते हैं और उड़ियान बंद लगाना चालू करते हैं। आप लोग अंतः कुंभक में जो है उड़ियान बंद नहीं लगा सकते, प्रैक्टिकली भी अब करेंगे। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब तरीका सेम है कि नाभि के ऊपर और नीचे के प्रदेश को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पीठ में सटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं उड़ियान बंद। ठीक है, इसे रेचक के पूर्व और पूरक के अंत में करना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। ठीक है, इससे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। प्राण किस में प्रवेश करता है? सुषुम्ना में। ठीक है, उड़ियान बंद के अभ्यास से। जबरदस्ती, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे कहा गया है कि इस तरह से लॉकिंग हो जाती है उड़ियान बंद में कि जबरदस्ती जो है ना प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करा देता है। जैसे अगर कोई नहीं पढ़ रहा हो तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके हम लोग पढ़ाने लगे, ऐसी बात बताई गई है उड़ियान बंद के बारे में। ठीक है, कहा गया है कि 6 मास तक अगर इसको करेंगे तो वृद्ध भी जो है तरुण बन जाता है, मतलब युवा बन जाता है। अगर बूढ़ा आदमी भी 6 महीने तक करें तो वो जो है युवा बन सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो हैं एक एज को पार कर रहे हैं, हालांकि हमारे सारे विद्यार्थी यहाँ पे युवा हैं, उम्र कुछ भी हो, लेकिन जिनके अंदर भी उत्साह की, उल्लास की कमी हो रही है, वह क्या करें? उड़ियान बंद का अभ्यास करें, तो आपके अंदर जो है स्फूर्ति, उत्साह फिर से आ जाएगा और फिर से आप जो है जवान हो जाएंगे। ठीक है, जवानी जो है उम्र से नहीं, जवानी जो है जोश और उत्साह से आता है, इसको कहते हैं। तो जलंधर बंद के बारे में क्या कहा है? इसको पूरक के अंत में करना चाहिए, मतलब क्या? सांस भर लीजिए, उसके बाद जो है जलंधर बंद को कीजिए। ठीक है, इस तरह की बात कही गई है। इससे प्राण जो है स्थिर होने पर नाद ध्वनि अनहद नाद सुनाई देती है। तो जलंधर बंद में क्या होता है? जब जैसे ही प्राण स्थिर होता है वैसे ही नाद की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। तो जैसे ही आपका मन शांत होगा वैसे भी आपको नाद सुनाई देने लगता है। आप लोग कभी भ्रामरी करना, वैसे वहां से प्रैक्टिकल भी आप लोग कर सकते हैं। चंद्रमंडल से जो अमृत का स्राव होता है वह स्राव जो है रुक जाता है जलंधर बंद से। बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं कहा है, यही बात हम लोग काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो जलंधर बंद में क्या होता है? जो चंद्रमंडल से जो है अमृत का स्राव है वह रुक जाता है, भूख प्यास का कष्ट समाप्त हो जाता है, चित्त जो है वो ब्रह्म में लय हो जाता है। तो भूख और प्यास नहीं लगती। हम लोग जानते हैं कंठकूप पे क्षुत पिपासा निवृत्ति हमने पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे। तो जालंधर बंध में बेसिकली कंठकूप पे ही संयम करते हैं, तो भूख और प्यास हमें सताता नहीं है। चित्त जो है ब्रह्म में लय हो जाता है। ब्रह्म में लय होने का मतलब क्या हो गया भाई? चित्त जो है ब्रह्म में लय, तो ब्रह्म जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस को ब्रह्म कहा जाता है, वहीं पे लय हो जाता है हमारा चित्त। अब उसके बाद में कहा है 4 प्रकार के योग की बात कही है, जो महायोग हमने हठ रत्नावली में पढ़ा था। हठ रत्नावली के महायोग का सीक्वेंस कोई मुझे बता सकता है? हठ रत्नावली का सबसे लास्ट में आएगा। हठ योग सबसे लास्ट में आएगा। हठ योग सबसे लास्ट में आएगा। शिव संहिता का जो 4 योग है
उसका बताइए। उसमें राजयोग लास्ट में था। राजयोग लास्ट में, हठ दूसरा आता है उसमें ना, शिव संहिता में। सेकंड लास्ट। हाँ ठीक है, मुख्य रूप से जो है ना हठ रत्नावली वाला याद रखिएगा। बाकी बाकी जगह जो होता है वो राजयोग ही प्रमुख होता है, राजयोग ही सबसे अंत में आता है। तो इसका सीक्वेंस यही है। सीक्वेंस क्या है, पहले मंत्र योग करेंगे, फिर लय योग करेंगे, फिर राजयोग हठ योग करेंगे, फिर राजयोग। ठीक है, तो देखिए मंत्र योग को कहा है सोहम, हंस मंत्र का जप ही मंत्र योग है। जब हम सांस सुनाई देती है और सीक्वेंस क्या बताया सर इसका? हाँ, इसका सीक्वेंस यही है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है सर, लेकिन इसमें योगा में अब इसमें मंत्र योग का इसमें है मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। अच्छा, जो योग अमृतम पुस्तक है उसमें अपने श्लोक देखा है क्या? श्लोक तो नहीं है सर इसमें, बाकी ऐसे लिखा है। हाँ, तो श्लोक नहीं है तो प्यारे मित्र मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अगर श्लोक नहीं है तो मैं आपको श्लोक भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको श्लोक भेज दूंगा। अभी मेरे यहाँ लाइन कटा हुआ है तो अभी, नहीं तो मैं बुक में अभी देख लेता। ठीक है, मैं आपको श्लोक भेज दूंगा। श्लोक में ऐसा ही होगा, जो श्लोक में होगा, जो एक्सप्लेनेशन में है उस पे विश्वास मत कीजिए, जो श्लोक में होगा उसी पे विश्वास कीजिएगा। ठीक है ना? ओके सर। ओके, तो 4 प्रकार का है मंत्र योग। किसको कहते हैं? जब हम सांस का रेचक करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ह की ध्वनि आती है, और जब हम सांस का पूरक करते हैं तो स्व की ध्वनि आती है। इस तरह से जो है हंस मंत्र का जो है जो जप है, इसी को मंत्र योग कहा गया है। ठीक है, इसी को हम सोहम भी कहते हैं, हंस मंत्र को ही हम सोहम कहते हैं। ठीक है ना? तो सोहम मंत्र का जप करना ही मंत्र योग कहा गया है। कोई बताएगा हठ रत्नावली मंत्र योग किसको कहा गया है? कोई बताएगा? चित्त की वृत्ति ना सर, चित्त की नहीं, वो आप महा करके ये महामृत्युंजय का ध्यान करना नहीं, बराबर। कहा गया है मन और प्राण। ठीक है ना? राइट राइट राइट। मन और प्राण के मिलन को मंत्र योग कहते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सोहम मंत्र के जप को मंत्र योग कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो है ह से सूर्य होता है और ठ से चंद्र होता है, और सूर्य और चंद्र के योग को ही हठ योग कहा गया है। बाकी राज यहाँ पे जो है लय योग का एक अलग डेफिनेशन दिया गया है। लय योग का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कहा गया है शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहा गया है आत्मा को। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के एकागी भाव को ही हम लय योग कहते हैं। ठीक है, जब लय योग की उत्पत्ति होती है तो हमारा जो है हम लोग स्वयं के आत्मा, स्वयं आत्मा आनंद में जो है ये। जी बोलिए सर, ये लय योग का डेफिनेशन है, और एक बार बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एकाकी भाव। ठीक है ना? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उसका एक ही भाव, मतलब एक साथ जो है प्रतीत होने लगते हैं। दोनों का जब मिल जाते हैं, क्षेत्र मतलब होता है शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब होता है क्या? क्षेत्रज्ञ मतलब होता है, उसको कहते हैं जो जीवात्मा है। ठीक है ना? जो आत्मा हमारा होता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इन दोनों का जब एक ही भाव हो जाता है, इसी को हम लय योग कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे अलग लिखा है ना, क्षेत्र जीव व परमात्मा का एक ही भाव लय योग। हाँ, वो भी कह सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से, ये डिफरेंट है। ठीक है ना? इसको इस तरह से देख लीजिए। हाँ सर। ठीक है ना? परमात्मा का एक ही भाव भी कह सकते हैं, लेकिन किसके साथ? क्षेत्र यानी जीव के साथ जो है परमात्मा का एक ही भाव, इसको भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो वैसे भी समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा, जो कुछ अलग बात बताया गया है ना, वो यही बताया गया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ऐसी डिफिनेशन जो है लय योग की कहीं पे दी नहीं गई है। तो जो अलग होगा ना, वहीं से प्रश्न उठते हैं। जो कॉमन बात है उससे प्रश्न उठने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ।
का एक ही भाव जो इसको लय योग कहते हैं, और बाकी जो है प्राण और अपान का समायोग, यानी प्राण और अपान जो है मिल जाते हैं, इसको राजयोग कहा गया है। ठीक है, पार्वती जी ने प्रश्न पूछे, भगवान शिव ने उत्तर दिए, योग मार्ग को नाथ मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो योग मार्ग को नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग, दोनों में से दोनों ही कहा जाता है, सब सिनोनिमस है, चाहे तो नाथ मार्ग कहिए, चाहे सिद्धि मार्ग कहिए, चाहे योग मार्ग कहिए। ठीक है, और इसी से ही नाथ मार्ग से ही जो है कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, न कर्म से हो सकता है न ज्ञान से हो सकता है। ठीक है, तो कैवल्य की प्राप्ति किससे हो सकती है? कैवल्य की प्राप्ति हमारा हो सकता है नाथ मार्ग से। ठीक है, केवल शास्त्र ज्ञान जो है मोक्ष मार्ग नहीं दे सकता, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी गई है। आत्मा निरामय है, वह शुक्ल और कृष्ण कर्माशयों से परे है। निरामय मतलब क्या होता है? कोई बताएगा निरामय मतलब क्या होता है? निर्गुण। सर एक्चुअल निरामय का मीनिंग है आमय माने रोग और निही माने जो रोगों से मुक्त है। यहाँ पर हम रोगों की जगह जो कर्मों से मुक्त होगा वही बोले। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। आत्मा निरामय मतलब क्या कि हर तरह से जो है ना वो निर्लिप्त है। शुक्ल मतलब होता है अच्छे कर्म, कृष्ण मतलब होता है बुरे कर्म, तो दोनों कर्मों से जो परे है उसी को हम बोलते हैं आत्मा। आत्मा के बारे में कहा गया कि आत्मा क्या है? शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार के कर्मों से परे है। ठीक है, यही पाप और पुण्य में लिप्टा होने के कारण जीव है। जो आत्मा है हमारा, जो कि पाप और पुण्य दोनों से लिप्त नहीं था, दोनों से मुक्त था, वही जो है जब पाप और पुण्य में लिप्त हो जाता है तो उसको हम जीव कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम जीव कहते हैं। कैसे उत्पत्ति हुई भाई सृष्टि का? तो बताया कि आत्मा से सबसे पहले जो है अहंकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, अहंकार फिर जो है अहंकार हुआ, अहंकार जो है उससे फिर पंचभूतात्मक रूप में पिंड रूप में आ गया। पिंड में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इन 7 धातुओं की बंधा और 3 गुणों वाला है। 3 गुणों वाला कौन सा होता है? सात्विक, रासिक और तामसिक। तो सबसे पहले जो है अहंकार उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, अहंकार उत्पन्न हुआ तभी जो है पंचभूत वाला हमारा पिंड उत्पन्न हुआ और उसमें जो है 7 धातुएं से शरीर बन गई। ठीक है, इसमें 3 गुणों वाला भी शरीर है, सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, और यही जो है सुख और दुख में बांधते हैं। ठीक है, तो सुख और दुख में आत्मा को कौन बांधता है भाई? अहंकार नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर पंच महाभूत आए, फिर उससे जो है पिंड बना। पिंड में क्या होता है? सप्त धातु होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, और उसके बाद जो है इसमें 3 गुण भी होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, 4 अवस्थाओं की बात की गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है ना, ये अवस्थाएं हमारी हैं। मोक्ष जो है ज्ञान प्लस योग दोनों से होता है। योग से ही मुख्य रूप से ज्ञान हो सकता है। जब तक हम योग नहीं करेंगे, योग मतलब क्या हो गया? जुड़ना। तो जैसे ही हम जब तक हम योग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। योग के बिना जो ज्ञान है वो बिल्कुल ही बेकार है, उससे कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, खूब सारा हम लोगों ने पढ़ लिया कि नाड़ी शुद्धि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इससे ये लाभ होता है, उससे वो लाभ होता है, और अभ्यास ना करें तो उससे कोई फायदा हमें नहीं होने वाला। ठीक है, बंधन का कारण अज्ञान अविद्या है और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। ठीक है, मोक्ष का हेतु क्या है भाई? ज्ञान है, और बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है। ठीक है, हम बंध कैसे जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानवश हम ये समझ लेते हैं कि यह जो है भाई वह मेरे लिए है। ठीक है ना, ये छूट नहीं सकता या कुछ नहीं हो सकता। फालतू का हम जो है स्नेह लगा लेते हैं। अंततः जाना कुछ नहीं, अंततः जाना खाली हाथ ही। बस बेटा है, बेटी है, दोस्त है, यार है, ये है, वो है, अपना लगा लेते हैं, अंततः जाना कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए खुश रहा कीजिए, दुखी भी हो तो दुख में भी खुश रहा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 तरह की बात कही गई है। आत्मा का स्वरूप जो है एक होता है सकल, एक होता है निष्कल। ठीक है, तो सकल मतलब क्या है? कला सहित। ठीक है ना, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, पार्वती जी ने बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न पूछा है कि ये बताइए कि ज्ञान से तो मोक्ष मिलता है भाई। ठीक है ना, तो अगर जो है आपका ये कह रही है पार्वती जी, कैसे कह रही हैं देखिए, समझिएगा। कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आत्मा जो है निर्लिप्त है तो चाहे अच्छा कुछ हो चाहे बुरा कुछ हो, इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आत्मा को यहाँ तो फर्क पड़ रहा है, आत्मा बंधन में पड़ जा रहा है। ऐसा क्यों? जबकि प्योरेस्ट जो हमारा आत्मा है वो निरामय है,
वह शुक्ल और कृष्ण दोनों तरह के कर्मों से निर्लिप्त है, तो फिर ये बताओ कि फिर ये बंधन में बंध क्यों रहा है, इसको तो नहीं बंधना चाहिए। तब यहाँ पर शंकर जी बताते हैं कि नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। समझो बात को। क्या समझो? कि आत्मा का भी दो तरह का स्वरूप होता है, एक को कहते हैं सकल, एक को कहते हैं निष्कल। तो सकल जो होता है वो अहम होता है, वह कला सहित होता है, और जो निष्कल होता है वो कला रहित होता है। ठीक है? तो जो कला सहित आत्मा है वही बंधन में जाता है। जो अहम अहम करते रहता है, मैं करते रहता है, जो बकरी की तरह बन जाता है, वही बंधन में जाता है। जो श्रेष्ठ रहता है, जिसमें कोई कला नहीं रहती, उसके लिए सारा का सारा मानवता, सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड एक ही होता है, तो वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता, वो अपना मस्त रहता है। ठीक है? अब जो है योग साधना में बिना देवताओं को, योग साधना के बिना देवताओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो देखिए, योग साधना का यहाँ महत्वपूर्ण बताया गया है कि तुम लोग तो साधारण मनुष्य हो बच्चों, अगर भगवान भी योग साधना नहीं करेंगे तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो योग साधना के बिना देवताओं को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मतलब क्या है? हमें योग साधना करना ही करना है। ठीक है ना? अब देखिए, ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार होते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है अपक्व, एक होता है परिपक्व। अब समझिएगा, यहां पे भी एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना? ये बताइए, ज्ञानी को जो है किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? ठीक है? ज्ञानी तो सब कुछ जानता है, और अज्ञान ही बंधन का कारण है, तो ज्ञान से तो अज्ञान समाप्त हो जाता है। तो ये बताइए कि ज्ञानी को फिर मुक्ति मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा? उसके लिए योग करने की क्या जरूरत है? योग की क्या उपादेयता है? इसमें कहते हैं कि देखिए, ज्ञानी जो आत्मा तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपक्व, एक होता है परिपक्व। और सबसे ज्ञानी जो है हमारे क्लास में कौन है भाई? सबसे ज्ञानी हमारे क्लास में अंकित भाई है। तो अंकित जी बताइए आप कि एक आपको मैंने कच्चा घड़ा दिया और उसमें कहा कि पानी भर दो, 1 घंटे बाद क्या होगा? फूट जाएगा। हाँ, बह जाएगा, मिट्टी घाट खाली हो जाएगा। मिल जाएगा, बह जाएगा। अब मान लीजिए एक पका घड़ा मैंने दिया, बिल्कुल पका हुआ, उसमें आप पानी भर दीजिए, क्या होगा? लंबे रहेगा, भरा ही। हाँ, लंबे समय तक रहेगा। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है अपक्व और परिपक्व की। अपक्व जो होता है वह कच्चा घड़ा है, भले ज्ञान तो हो गया, घड़ा तो बन गया, लेकिन क्या है? अपक्व है। वह अपक्व जो है, अपक्वता जो उसके अंदर है, वो उसको डेंजर में डाल देगा, उसको कुछ नहीं होगा। ध्यान करने बैठेगा, मच्छर काटेगा, ध्यान उसका टूट जाएगा। ध्यान करने बैठेगा, ठंड लगेगा, उसका ध्यान टूट जाएगा। ध्यान करने बैठेगा, कोई भी आवाज आएगा, उसका ध्यान टूट जाएगा। तो जो अपक्व अवस्था में योगी है वह जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन जो परिपक्व है, जिसका जो है बिल्कुल ही पका हुआ है, वह ध्यान में एक बार बैठ गया तो चाहे मच्छर काटे, चाहे मक्खी काटे, चाहे सांप काट ले, चाहे उसको शरीर पर क्यों ना उग जाए। ठीक है ना? सर यही बात हिरण संहिता में आते हैं ना, अमम कुंभम निवाम वस्तु जीर्यमाणा सदा घटा योगा नरेन संदय घट शुद्धिम समाचरित। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे जो है महर्षि जो है किरण बोलते हैं चंड कपाली जी से कि अगर कच्चा घड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करना है? सप्त साधनों से जो है, सप्तांग योग के माध्यम से घट को जो है वो पकाना है। ठीक है ना? बताइए, माया के बराबर क्या नहीं होता गैरट संहिता के अनुसार? माया के बराबर क्या नहीं होता? गायब? पाश ना, पाश। माया के बराबर कोई पाप नहीं होता। योग के बराबर क्या नहीं होता? बल। बल नहीं होता। और अहंकार के बराबर कोई? शत्रु। शत्रु। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे यही बताया गया, अपक्व और परिपक्व अवस्था की बात की गई है। परिपक्व में क्या होता है? योग से परिपक्व होता है शरीर, ज्ञानी का आत्मा, और अपक्व मतलब सिंपल सा है। अब समझिएगा, यहाँ पे आगे कहा है कि यदि साधक योगी दोनों स्तर पर समान रहे तो चित्त स्थिर रहता है। ठीक है ना? यदि साधक जो है वह अगर दोनों स्तर पर, ठीक है ना, मतलब अपक्व अवस्था में और परिपक्व अवस्था में दोनों में समान रहे, तब चित्त स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कि अगर
कुछ हमारे साथ घटा हो रहा है, मतलब कुछ अगर हमारे साथ गलत घट रहा है तो हम बेचैन हो गए, कुछ अच्छा हुआ तो हम बहुत ये हो गए, उस तरह से नहीं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही अवस्थाओं में अगर जो है हम समान स्थिति में रहते तो चित्त हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, अदरवाइज चित्त भटकते रहेगा। ठीक है। वैराग्य और जप आदि उपाय केवल भ्रम है। ठीक है ना। जो लोग वैरागी बनते हैं कि मैं तो भाई वैरागी हो गया, वो क्या है, वो केवल वैराग्य जो है वो केवल एक भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। ठीक है। वैराग्य क्या है, केवल भ्रम है। ठीक है। और जप भी भ्रम है। तो जो लोग सोचते हैं कि जप कर करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, वो नहीं होने का। जप एक माध्यम है, जप क्या है, एक साधन है, वो साध्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा की गई है कि इफ देयर इज ए इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज। योग शरीर पर विजय पा लेता है। ठीक है ना। योग जब आप करेंगे तो शरीर पे आप विजय पा लेंगे, फिर आपको ना ठंडा लगेगा, ना गर्मी लगेगा, ना मच्छर काटेगा, ना बरसात लगेगा। ठीक है। योग साधना से एक ही जन्म में ज्ञान वैराग्य व मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो योग से जो है एक ही जन्म में प्राप्ति हो जाती है, जबकि ज्ञान से ऐसा नहीं हो पाता। तो योग साधना से एक ही जन्म में ज्ञान वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद जो है नाड़ी शोधन से कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करने की बात कही गई है। तो नाड़ी शोधन करने की बात यहाँ पे कही गई है कुंडलिनी जागरण के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है द्वैत का नाश करके अद्वैत की स्थिति प्राप्त होना ही यही योग है। मतलब द्वैत मतलब क्या होता है, दो लोग, मतलब एक मैं हूं और एक ईश्वर है। ठीक है। एक मैं हूं और एक ईश्वर है। जब इस द्वैत को हम समाप्त करते हैं, और अद्वैत मतलब क्या, दो नहीं है। ठीक है ना। तो जब हम दो नहीं है के भाव में आते हैं, दो से दो नहीं है के भाव में आते हैं, इसी को योग कहा गया है। आगे जो है शक्ति चालनी मुद्रा की बात कही है, बिल्कुल ही सिमिलर कहा है जो हमने कल पढ़ा था। वेष्टांबर जो है यानी वस्त्र 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा हो, वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल करके नौली चालन कर कुंडली का चलाना। ठीक है ना। और रस संपूर्ण क्रिया को शक्ति चालन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहले कपड़े को लपेटना है और वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल करके नौली, ठीक है, नौली करके चला करके नौली चालन कर कुंडलिनी को चलाना है। इसी क्रिया को शक्ति चालन यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। तो 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा को लपेटना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुंडलिनी मूलाधार से 8 वक्र कुंडली मारकर बैठी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गोरक्षनाथ ने जहां कहीं भी कुंडलिनी की बात की है वो 8 लपेटे की बात की है, उन्होंने 3.5 लपेटे की बात नहीं की है। ठीक है। तो कुंडलिनी कितने मूलाधार में है, कुंडली कहां पर निवास करता है, मूलाधार में 8 वक्र कुंडली मारकर बैठी है। रुद्र ग्रंथि का भेदन कर कुंडलिनी स्थित होती है। ठीक है ना। जैसे ही रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का होता है, ब्रह्म ग्रंथि सबसे नीचे होता है, फिर विष्णु ग्रंथि होता है, फिर रुद्र ग्रंथि होता है। जैसे ही रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है वैसे ही जो है कुंडलिनी स्थित हो जाती है। ठीक है ना। और यही असंप्रज्ञात समाधि है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होगी इसी को हम असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। ठीक है। कुंभक हमने पढ़ लिया था, केवल होता है, सहित होता है, 4 सहित कुंभक है, सूर्यभेदी उज्जाई शीतली और भस्त्रिका। 3 बंध भी हमने पढ़ लिया, मूल बंध, जलंधर बंध, उद्यान बंध, केवल कुंभक। हमने यहाँ पे देख लिया कि प्राणायाम का अभ्यास के गुण। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, मिताहारी, धैर्यशील और अभ्यासी। ठीक है। जो प्राणायाम साधना करेगा उसके अंदर 3 गुण होना चाहिए। एक है मिताहारी, जिसे बोलते हैं ना भाई कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण को जो है 1 वर्ष या उससे थोड़ा सा अधिक समय में प्राप्ति हो जाती है सिद्धि की। किस किस इसमें बोला गया है, किस टेक्स्ट में बोला गया है, हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका में। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कहा गया कि मिताहारी हो, धैर्यशील हो, मतलब जिसके अंदर धीरज हो, और अभ्यासी हो यानी जो प्रैक्टिस करता हो। मणिपुर से सहस्त्रार तक रीढ़ में 21 मणि सदृश ग्रंथियां हैं, ये 21 सुषुम्ना में पिरोई हुई है। सुषुम्ना को विश्वधारिणी भी कहा गया। सुषुम्ना को विश्वधारिणी क्यों कहा गया भाई, क्योंकि ये समस्त विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करती है, इसीलिए इसको विश्वधारिणी कहा गया है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे जो आता है वो कॉन्सेप्ट आता है हमारे 9 द्वारों का वर्णन किया गया है। 9 द्वार हमने कल ही पढ़ा था, 9 द्वार पढ़ा था हमने ना। ठीक है। 2 कान, 2 नाक, ठीक है, 1 मुख, गुदा, लिंग और ब्रह्मरंध्र। ठीक है। इस तरह से जो होते हैं हमारे
9 द्वारा होता है 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता लय योग है, ये पहले ही बता दिया है। अब 2 तरह के मत है, एक है काक मत, एक है मरकट मत। तो काक मत में क्या होता है, कौवे की तरह होता है, ठीक है ना, एक पेड़ से उड़ा और दूसरे पेड़ पे चला गया, ठीक है। जबकि मरकट मतलब होता है बंदर। बंदर क्या करता है, जड़ से शुरू करता है और फिर वो पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ता है, जबकि कौवा सीधे उड़ करके चला जाता है। तो कौवा को जो है हम भव प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। काक मत जो है भव प्रत्यय के सिमिलर है, सिनोनिमस है। और जो हमारा मरकट मत है वह जो है वह हमारा है किसके तरह, बताइए कोई मेरे को। तो टोटोइस के जैसे धीरे धीरे उपाय, ठीक है ना। भव प्रत्यय कौन होते हैं भाई, जो कि पहले जिनको समाधि नहीं मिला था, पिछले जन्म में समाधि लेने से केवल की अवस्था से पहले मृत्यु हो गई। जबकि मरकट मत में क्या होता है, धीरे धीरे योग साधना करके योग में आगे बढ़ते हैं। काक मत में क्या होता है, पूर्व जन्म के साधना से कारण सिद्धि मिलती है। मान लीजिए हमारे मकरंद जी है, पिछले जन्म में खूब साधना किए और इस जन्म में ये पैदा लिए, और पैदा लेते हैं जो है पापा को बोलने लगे कि पापा आप वेद मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई संत है जिसने ऐसा बात कहा था, कौन सा संत है, कोई बताएगा मुझे। अष्टावक्र। अष्टावक्र जी जब गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने पापा को सिखाने लगे, बोले कि बेटा ऐसा है पिताजी, आपने जो है बहुत गलत किया है, आपने वेद मंत्रों का गलत उच्चारण किया है। पिताजी को अगर आ गया गुस्सा, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा बेटा, इतना ज्ञानी बन रहा है तो 8 जगह से टेढ़ा होकर पैदा लेगा, ताकि तो अष्टांग योग को अभ्यास नहीं कर सके। तो इस तरह से मरकट मत और काक मत की बात की गई है। मरकट मत क्या है भाई, धीरे धीरे योग साधना में बढ़ना, जैसे एक बंदर जो है धीरे धीरे जो है नीचे से चढ़ता है पेड़ पर। और काक मत में क्या है, पूर्व जन्म की साधना के कारण जो है इस जन्म में सिद्धि जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको काक मत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अतिक्रम की बात कही गई है। अतिक्रम में अमरोली, वज्रोली, सहजोली और सहज योग के लिए बात की गई है। यह सब मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग के अर्थात यानी प्राणायाम साधना से ही होता है। पश्चिम मार्ग मतलब क्या, प्राणायाम साधना, ठीक है। तो योग की सिद्धि जो होती है वो प्राणायाम से ही होगी, बाकी किसी दूसरे से नहीं होगी, ऐसा कहा गया है जी। वो थोड़ा दोबारा बताइए, वो काक मत मरकट मत हुआ तब ठीक है, उसके बाद वाला। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूं कि उसके बाद जो है कुछ मुद्राओं की बात की है, अमरोली, वज्रोली, सहजोली और सहज योग, लय योग आदि, इस तरह की बातें कुछ बताई गई है काक मंत्र में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप समझिए कि जो कोई भी आप अभ्यास करें, जो प्राणायाम साधना है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो योग बीज में जो सर्वश्रेष्ठ साधना बताई गई है वो प्राणायाम साधना बताई गई है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कर ले, शारीरिक और मानसिक रोग जो है इससे दूर हो जाते हैं। प्राणायाम से क्या क्या होता है फायदा भाई, प्राणायाम से तो शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते, शरीरगत जड़ता नष्ट होती है, मतलब जो आलस हमारे शरीर में आता है वह भी नष्ट होता है। अपूर्व स्फूर्ति आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा जो है आपके अंदर स्फूर्ति रहती है। रसो धातु और त्रिदोषों का संतुलन रहता है, मतलब जो भी आपके अंदर रस है, जो भी 7 धातुएं हैं, और त्रिदोष है यानी वात पित्त कफ है, ये तीनों संतुलित रहता है। पूर्ण नाड़ी शुद्धि हो जाती है, मतलब पूरी तरह से नाड़ी की शुद्धि हो जाएगी। ब्रह्मरंध्र से सोम रस का स्राव होने लगता है, तो जो ब्रह्मरंध्र है वहां से सोम रस यानी कि अमृत का स्राव होता है। क्षुधा पिपासा नष्ट हो जाती है। इस तरह की बात जो है प्राणायाम साधना के बारे में कहा गया है। तो आई थिंक यहाँ पर जो है हम लोगों ने योग बीज को खत्म कर लिया, ज्यादा प्रश्न नहीं आता। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा 4 तरह के प्राणायाम की बात की गई है। कौन कौन सा है, सूर्य भेदी उज्जाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 प्राणायाम की बात की गई है। 2 आसन है, एक वज्रासन है और एक जो है पद्मासन है, ठीक है। वज्रासन में बैठ करके 15 घंटा जो है आपको शक्ति चालनी करने के लिए कहा गया है, ठीक है, नहीं नाड़ी शुद्धि करने के लिए कहा गया है, तो सिद्धि मिलती है, इस तरह की बात कही गई है, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने देख लिया था 4 प्रकार का योग है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा योग बीज के बारे में। तो योग बीज जो है आज आपका समाप्त हो गया है। योग बीज के क्वेश्चंस हम लोग कुछ करेंगे, हम कल क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, लेकिन योग बीज का हाँ कल ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, शाम को करेंगे प्रश्न, ठीक है ना, शाम को 6 बजे करेंगे टेलीग्राम पे।
सर जी सर आसन इसमें योग बीज में आसन एक वज्रासन बताए और एक था क्या? एक ही? पद्मासन। पद्मासन। वज्रासन और पद्मासन। सर यहाँ वज्रासन माने सिद्धासन लेना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सिद्धासन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने योग बीज को देख लिया। छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर एक बार जो लोग जीआरएफ करना चाहते हैं वो एक बार किताब जरूर पढ़े। मेरा रिकमेंडेशन है, बिना किताब पढ़े आपका जीआरएफ नहीं होने वाला। तो जीआरएफ जरूर, जो जीआरएफ करना चाहते हैं वो जरूर पढ़े। बाकी जो अच्छे से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो भी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, और बाकी लोग ऐसे ही पढ़ने आए हैं तो पढ़ते रहे। आइए एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं सर सीधा सीधा। जी सर एक काक मत और काक मरकट एक बार फिर से बोलिएगा सर। अरे काक मतलब होता है पिंकी जी कौवा। कौवा हाँ। क्या करता है? कौवा को कभी पेड़ पे चढ़ते हुए देखिए? उड़ जाता है। हाँ वो उड़ के चढ़ता है सीधे ना। मतलब क्या है, पिछले जन्म का उसका संस्कार है। तो जो अच्छा, पिछले जन्म का अच्छा। जिसका संस्कार है वो सीधे जो है समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जो है ये चीज नहीं है, वह मरकट मत का पालन करता है। वह क्या करता है भाई, धीरे धीरे बंदर जैसे जैसे जो है पेड़ पे चढ़ता है, उसी तरह से वो भी जो है पेड़ पर चढ़ता है मरकट मत में। ठीक है ना, धीरे धीरे योग की साधना की जाती है, योग साधना में आगे बढ़ा जाता है। बाकी काक मत में जो है धीरे आगे आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। आइए 2020 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा सीधा ये रहा आपके सामने। तो देखिए, बताइए योग का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योगा? मैसेज करके बताइए, मैसेज करके मुझे बताइए। योग का उद्देश्य 2 है, ठीक है। विधि जी 2, अंकित शुक्ला जी 2, श्रुति जी 2, अंतरिप जी 2, मकरन जी 2, सुरेंद्र जी 2, बहुत अच्छा। पिंकी जी 2, संजीत जी 2, बहुत अच्छा। समितांजलि जी 2, ठीक है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि योगा समाधि कहाँ पे कहा गया है? योगा समाधि व्यास भाष्य में कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? व्यास भाष्य में। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन पहले हो गया था। हाँ हो गया था, कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए। ठीक है, योगा समाधि कहा गया। समाधि मतलब होता है क्या? कैवल्य की अवस्था। कैवल्य की अवस्था क्या है? जहां पे सारे क्लेश और कर्मों की निवृत्ति होती है, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, इसी को कहा गया कैवल्य की अवस्था। ईश्वर साक्षात्कार जो है समाधि का ही एक भेद है। ठीक है ना, योग का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, और उसी में जो है ना एक हमारा होता है, कौन सा होता है? वितर्कानुगत, विचारानुगत। तो वितर्कानुगत में जो होता है ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वितर्कानुगत में हम क्या करते हैं? फोटो पर ध्यान करते हैं, उसी समय फोटो पर ध्यान करते करते जो है हमको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो इसी को ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाता, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, केवल अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए योग नहीं किया जाता। परम शक्ति की प्राप्ति करने के लिए ऐसा भी नहीं। परम शक्ति यानी कि जो विभूतियां होती है उसको योग में बाधक कहा गया है। ठीक है, कि जो भी विभूतियां होती है वो योग साधना में बाधक है। तो परम शक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगा। एक ही बचा 2 नंबर, कैवल्य की प्राप्ति, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 18 पर्व जो है इसमें है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जी बोलिए सर। ये योग पेज का कुछ बुक्स का कोई पीडीएफ वगैरह है आपके पास इंग्लिश में? भागवत गीता भीष्म और दिया गया है। हाँ, तो किताब मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास हार्ड कॉपी है। ठीक है, छोटी सी किताब आती है, MM ब्रह्ममित्र अवस्थी जी हैं, उन्होंने योग बीज लिखा है, उसी का पुस्तक मेरे पास है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है ना, तो बाकी मैं देखूंगा, अगर पीडीएफ मिलेगा तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बताइए तो 18 पर्व में से जो 13 नंबर पर्व है उसका नाम क्या है?
महाभारत के 13वें पर्व का नाम क्या है? अनुशासन ना? अनुशासन पर्व, बिल्कुल। बताइए श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कौन से पर्व का पाठ है? भीष्म पर्व का। भीष्म के पर्व के कौन से अध्याय से कब तक, कहां से कहां तक है? भीष्म से 40 तक, 25 से 40 तक। 25 से 40 तक, ठीक है। हालांकि 23 से 40 तक है, बट फिर भी ठीक है, देख लेके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे छोटा जो हाँ सबसे 23 से 40, जी वही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब कभी कभी मेरे को याद आ जाता है कैलाश जी, ठीक है ना, बाकी मैं उतना ज्ञानी हूँ नहीं, लेकिन कभी कभी याद आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए सबसे छोटा पर्व कौन सा है? सबसे छोटा पर्व महाभारत का। सबसे छोटा पर्व महाभारत का बताइए। एनीवन? शांति पर्व? नहीं भाई, शांति पर्व तो नहीं है। शांति पर्व तो सबसे बड़ा पर्व है। महाप्रस्थानिक। हाँ, महाप्रस्थानिक पर्व। किसने बोला? वर्षा। वर्षा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। महाप्रस्थानिक पर्व जो है सबसे छोटा पर्व है, ठीक है। चलिए बताइए हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को कहते हैं। हेतु के द्वारा मतलब द ज्ञान ऑफ हेतुमान रिवील्ड थ्रू अ हेतु इज कॉल्ड। आप इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, अंतरिप जी, दोनों में हेतु और हेतुमान ही है। बताइए क्या होता है? प्रमाण से। अनुमान। अनुमान, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अनुमान कहा जाता है। क्यों अनुमान कहा जाता है? क्योंकि हेतु है ना, किसी चीज के माध्यम से किसी चीज का हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हेतु के द्वारा हेतु का मान हुआ, तो क्या हुआ? वो अनुमान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने आग को देखा तो धुआं होगा ही होगा। अब ये बताइए अर्थापत्ति और अनुमान, ठीक है ना, मतलब जो होता है ना उन दोनों में। अच्छा चलिए ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, चलिए ठीक, बाद में बताऊंगा। एक होता है अर्थापत्ति, एक होता है अनुमान। उन दोनों में फर्क क्या है बताइए? सर अनुमान में हम जो गेस करते हैं, यानी कि जो assumption करते हैं, वो डेफिनेटली ट्रू होता है, लेकिन अर्थापत्ति में डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है। ट्रू होता बिल्कुल। है, आप लोगों को शोभा में हमने पढ़ा दिया ना, अर्थापत्ति में अर्थ पर आपत्ति आ जाती है। हाँ मैं समझ गया। शोभा में इतना अच्छे से पढ़ाती है कि सबका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो जाता है, चिंता मत कीजिए। ठीक है चलिए, तो ये हो गया। ये बताइए प्रमाण, प्रमाण किसको कहते हैं बताइए? प्रूफ नॉलेज को प्रूफ जब यथार्थ नॉलेज, जो ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं, यानी प्रमाण जो है नॉलेज, वो प्रत्यक्ष होता है। हाँ, और प्रमाण क्या होता है भाई? प्रमाण होता है ज्ञान का साधन, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसको प्रमाण कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाँ, प्रमेय क्या होता है? नॉलेज। हाँ, ज्ञान हो गया, ठीक है ना। और ज्ञान का विषय भी सर ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गया ना, प्रमेय। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ हाँ, ज्ञान का साधन होता है। देखिए ज्ञान का साधन जो होता है ना, ज्ञान का माध्यम होता है, वो होता है ज्ञान का विषय होता है प्रमेय, ज्ञान का जो साधन होता है वो होता है प्रमाण, और प्रमाता होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। प्रमा मतलब ज्ञान और प्रमा। हाँ, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, ठीक है ना, और अप्रमा मतलब अयथार्थ ज्ञान। आगम क्या होता है? जो हाँ, जो आप महान पुरुषों के द्वारा कहा हुआ या वेद के द्वारा कहा हुआ सब। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया। ये बताइए योग दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं? तीन। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। चलिए ठीक है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का अंतिम प्रश्न बताइए, सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुखों का निवारण का विशिष्ट साधन क्या है? 4 व्यक्त अव्यक्त व्यक्त ज्ञ विज्ञान। हाँ, चलिए बताइए, सांख्य कारिका में कितने सूत्र है? 72। 72 में से कौन सा सूत्र से प्रश्न आया है? नंबर नहीं मालूम। फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे सूत्र का यह प्रश्न है। वहां पे बोला गया दुख की निवृत्ति के लिए 4 चीजें। एक व्यक्त मतलब जो हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, अव्यक्त यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञ यानी कि जो हमारा ईश्वर है, पुरुष है, वो तो जो इन तीनों को जानता है वही दुख से निवृत्ति उसकी होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है ना, व्यक्त मतलब जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, क्षिति जल पावक गगन समीरा जो भी है वो सब व्यक्त है। और जो अव्यक्त क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार ये सारे क्या है, अव्यक्त है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंडे को हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति शुरू करेंगे। ठीक है सर, अगर योग बीज की पीडीएफ हो तो भेज देना। ओके ठीक है जी। हालांकि ये वाला मैंने भेज दिया, जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आज भेज चुका